नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न, प्रस्थान त्रयी का क्या भाव है? उत्तर, आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि चलो अब प्रस्थान करें। प्रस्थान शब्द का भाव है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़ना। आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति माना गया है, इसलिए यहाँ प्रस्थान का अर्थ हुआ ईश्वर प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना। परमात्मा द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान के बाद ईश्वर प्राप्ति का दिशा बोध देने वाले मुख्य रूप से उपनिषद, गीता तथा वेदांत दर्शन को माना गया है, इसलिए इन्हीं तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रश्न दूसरा, क्या गीता अलग से लिखा गया ग्रंथ है? उत्तर, गीता अलग से लिखा गया ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक भाग है। इस पर्व के 25 से 42 तक जो 18 अध्याय हैं, वे गीता के रूप में अलग से संकलित किए गए हैं। प्रश्न तीसरा, गीता के रचयिता कौन है? उत्तर, सुप्रसिद्ध महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं तथा क्योंकि गीता भी महाभारत का ही एक भाग है, अतः गीता के रचयिता भी वेदव्यास जी ही हैं। प्रश्न 4, मगर गीता को तो कृष्ण जी का दिया हुआ उपदेश कहा जाता है। उत्तर, यह श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया उपदेश ही है जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में महाभारत में प्रस्थान दिया है। पांचवा प्रश्न, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत व गीता किस काल की रचना है? उत्तर, महाभारत की रचना महाभारत युद्ध के समय ही की गई थी तथा इस युद्ध को हुए लगभग 5085 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए गीता का रचना काल भी आज से लगभग 5085 वर्ष पूर्व का बनता है। प्रश्न छठवां, पांडव सेना के कितने व कौन कौन से सेनापति थे? उत्तर, यूं तो पांडव सेना में बहुत से योद्धा थे, मगर द्रुपद, विराट, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, चेकितान तथा भीमसेन पांडव सेना के ये 7 सेनापति थे। प्रश्न 7वां, कौरव सेना के कितने व कौन कौन से सेनापति थे? उत्तर, यूं तो कौरव सेना में भी बहुत से योद्धा थे, मगर उस सेना के कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, काम्बोज, नरेश, सुदक्षिण, भोजराज, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी तथा बाल्हीक ये 11 सेनापति थे। प्रश्न 8वां, पांडवों तथा कौरवों के सेनापतियों की गणना करते हुए उन्हें महारथा कहा गया है, इसका क्या आशय है? उत्तर, जो 10,000 सेनाओं का सेनापति हो उसे महारथ कहा जाता था। इस दृष्टि से पांडव तथा कौरव सेना में कुल 18 महारथ थे। 9वां प्रश्न, गीता का आरंभ कहाँ से होता है? उत्तर, श्री कृष्ण जी द्वारा भरसक प्रयास करने के बाद भी जब किसी प्रकार से भी युद्ध को नहीं टाला जा सका तथा युद्ध अनिवार्य हो गया, तो दोनों ओर की सेनाएं युद्ध करने के लिए पूर्णतया तैयार हो गई। जब दोनों ही सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई तो
धृतराष्ट्र के मन में वहां की स्थिति जानने की इच्छा पैदा हुई। चूंकि वे स्वयं अंधे थे, अतः उन्होंने संजय को युद्ध का सारा हाल सुनाने का आदेश देते हुए कहा, एक एक की है संशय। जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया? प्रश्न 10वां, संजय ने किस प्रकार से वहां की स्थिति को बताना आरंभ किया? उत्तर, सर्वप्रथम संजय ने युद्ध भूमि में 2-1 दुर्योधन द्वारा द्रोणाचार्य को दोनों ही पक्षों के मुख्य सेनापतियों और योद्धाओं के नाम गिनाते हुए दिखाया है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।